महादेव के इस धाम से इस अन्य क्षेत्र के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। हमारी टीमें निरंतर दिन रात काम करते हुए मंदिर क्षेत्र तक गैस लेके आए। नमस्कार, मैं साक्षर, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वारा जो अन्य क्षेत्र चलता है उसके हम एसडीएम सर से बात करेंगे, साथ ही साथ गेल के सुनील जी जो जनरल मैनेजर, हम उनसे भी बात करेंगे कि गेल जो है कैसे बेनिफिट है और कहाँ कनेक्शन दिया गया, और एसडीएम सर से जानेंगे कि ये जो आज गेल के द्वारा सप्लाई लगाया गया ये कैसे बेनिफिट पहुंचेगा ये अन्य क्षेत्र को। चलते बात करते हैं एसडीएम सर से। सर ये महादेव, जैसा कि आप देख पा रही हैं, काशी विश्वनाथ धाम का यह अन्य क्षेत्र है। इस अन्य क्षेत्र से काशी में यहाँ के जो 63 गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों में करीब 5500 बच्चे हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त यहाँ के जिला अस्पताल, यहाँ के ट्रॉमा सेंटर, यहाँ के कैंसर अस्पताल में जो बीमार मरीज हैं उनके परिजनों को भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। काशी में हमारी जो परंपरा रही है उस परंपरा के हिसाब से ये मानते हैं कि यहाँ मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रखे। इस आशीर्वाद को महादेव के इस धाम से इस अन्य क्षेत्र के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। वर्तमान में जो खाड़ी संकट और गैस का जो क्राइसिस हुआ, इस क्राइसिस ने हमें थोड़े और दूर तक देखने के लिए मजबूर किया। हमने एलपीजी सिलेंडर से पीएनजी की तरफ मूव करने का फैसला किया। गेल से अनुरोध किया, गेल ने इस चीज को स्वीकार किया और उन्होंने जिस शिद्दत के साथ, जिस तन्मयता के साथ इस कार्य को पूरा किया है वो अत्यंत सराहनीय है। एक कंपनी के तौर पर नहीं उन्होंने काम किया है, एक धार्मिक भावना के तौर पर रात दिन लग करके इस संकरी गलियों में काम किया है। और आज हम फॉर्मली इस किचन में, अपने इस किचन में पीएनजी गैस के द्वारा भोजन बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। महादेव गेल को और तरक्की दें, इस कंपनी को। हमारे साथ गेल के जनरल मैनेजर सुशील जी हैं, हम उनसे जानेंगे गेल के बारे में विस्तार से और इसका बेनिफिट क्या है इन फ्यूचर। चलते हैं बात करते हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद मैडम। अब बात करें सर, गेल जो है कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा एक घर से लेकर कमर्शियल तक। मैडम, जैसे कि आप आज देख पा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र में गैस सप्लाई हम लोगों ने शुरू की है। और गेल जो है जितने भी बनारस के अंदर घर हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे भी किचन्स अवेलेबल हैं वहाँ सभी जगह गैस सप्लाई पहुँचाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। गेल की अगर हम बात करते हैं तो गेल बड़ी बड़ी पाइपलाइन, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जिनको हम बोलते हैं, उनमें डालने में महारत हासिल है हमारी। नदियाँ, पहाड़, जल, जंगल सभी को क्रॉस करते हुए जहाँ पे भी गैस की आवश्यकता होती है हम वहाँ गैस पहुँचाते हैं। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि बनारस सकरी गलियों का शहर है। उन सभी बाधाओं को पार करते हुए हमारी टीमें निरंतर दिन रात काम करते हुए मंदिर क्षेत्र तक गैस लेके आए और यहाँ पे गैस का शुभारंभ हुआ है। बात करें तो जो ये खाड़गी युद्ध चला, इसी को देखते हुए आप क्या काशी में जो है इस तरीके का अभियान चला रहे हैं कि इसके पहले भी आपका योजना था? योजना सन 2018 से चल रही है। उसके तहत हम लोग अभी तक लगभग 72,000 किचन्स में गैस की सप्लाई निरंतर कर रहे हैं। वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में जो युद्ध हुआ उससे इसकी डिमांड और बढ़ गई है। उसको देखते हुए गेल प्रबंधन ने ऐसा सोचा है कि हम जल्दी से जल्दी जितने से आवश्यक घर, अस्पताल, जैसा पहले हमने बताया, सभी संस्थानों को जोड़ेंगे। मुख्यतः ऐसा सोचा जा रहा है कि काशी को हमें जल्दी से जल्दी एलपीजी मुक्त शहर घोषित करना है। इसी क्रम में हम लोग कुछ कॉलोनीज में ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। कुछ कॉलोनीज ऐसी है जहाँ पे 1-2 घर रह चुके हैं, वो जल्दी ही एलपीजी फ्री डिक्लेयर हो जाएगी। बात करें तो एक जैसे कि देखा जाता है जो सिलेंडर है वो काफी अनसेफ्टी होता है, तो क्या ये जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है कितना सेफ्टी है अगर घर के मुताबिक देखा जाए? एलपीजी के तुलना में हमारी जो पीएनजी गैस है वो हल्की होती है। जरा से हवा का झोंका मिलते ही जहाँ पे वेंटिलेशन होता है ये ऊपर उड़ जाती है, जबकि एलपीजी के बारे में आपने सुना होगा कि वो फ्लोर पे फैल जाती है। तो उसकी तुलना में जो पीएनजी गैस है वो बहुत ही सुरक्षित है, हल्की है। और आपने देखा होगा कि सिलेंडर्स को उठाने, रखने में, लाने ले जाने में
और स्टोर करने में स्पेस की आवश्यकता होती है, जबकि हमारी जो पीएनजी सप्लाई है ये एक बार घर में लग जाती है, 24 घंटे पानी की पाइप की तरह अवेलेबल होती है। टैप खोलिए और गैस अवेलेबल है। बात करें तो क्या ये केवल काशी में अभियान चला जा रहा है कि और भी पूर्वांचल जगह चलाई जा रही है? गेल को जो काम मिला है इस क्षेत्र में वो काशी में मिला हुआ है। गेल की अगर हम बताएं आपको तो ऊर्जा गंगा पाइपलाइन, जिसे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन भी कहते हैं, उसके अलावा 6 शहरों का काम गेल को मिला था। उसमें बनारस पहला है, दूसरा पटना है, तीसरा रांची है, चौथा जमशेदपुर है, आगे और बढ़ते तो भुवनेश्वर, कटक है। तो इनमें गेल डायरेक्टली काम कर रही है। पूरे देश को कई हिस्सों में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एवं रेगुलेटरी बोर्ड ने बांटा हुआ है। आज देश की लगभग सभी जिले में पीएनजी का काम चल रहा है और जल्दी ही देश में जो मैक्सिमम घर हैं उन घरों को पीएनजी से जोड़ा जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन सर, काशी में अभी तक कहाँ जो है गेल के द्वारा ये जो है पाइपलाइन बिछा दी गई है, अभी तक कितने जगहों पे हुआ है? बनारस में मुख्यतः अपना डीएलडब्ल्यू क्षेत्र है, बीएचयू क्षेत्र है, शिवपुर है, एड़े है, अगर रिंग रोड के किनारे की हम बात करें। उसके बाद जो भी नई कॉलोनीज आ रही हैं उनमें सभी में हम लोग बारी बारी से जोड़ते जा रहे हैं। मदन, जैसा कि आपने सुना कि जो है काशी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी, जैसा सर ने बताया, पटना से लेकर भुवनेश्वर तक गेल के द्वारा जो है ये पीएनजी पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताते काशी में जो है धार्मिक स्थल से लेके घरों से लेके हर जगहों पे जो होटल्स में भी पाइपलाइन का जो है ये सुविधा दी जा रही है, ताकि जो कहते हैं कि गैस सिलेंडर जो यूज किया जाता है वो अनसेफ्टी होता है, लेकिन पीएनजी ये जो गैस पाइपलाइन है ये काफी सेफ्टी होता है। इसी को देखते हुए जो है ये पीएनजी की ओर जो एक फ्यूचर जो कह सकते हैं सिक्योर करने के लिए गेल के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और साथ ही साथ इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में भी काफी सहयोग किया और इसको लेके जो है गेल का जो पाइपलाइन इसको भी काफी सहयोग किया। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तक तो बने जदेश न्यूज के साथ।